जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ और सहयोग से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और ये नई शुरुआत दिल्ली चुनावों से हो रही है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज दिल्ली के अंदर वर्तमान परिस्थितियों की सबसे पहले हम बात करेंगे। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी हैं, पहले केजरीवाल थे। केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, परंतु वर्तमान के अंदर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनकी भरोसेमंद आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में दिल्ली में अभी भी वर्तमान के अंदर विधानसभा के चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को और नतीजों की तारीख 8 फरवरी को घोषित की गई है। दिल्ली में एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी फिर सत्ता में आना चाहती है, तो कांग्रेस बीजेपी भी इस बार खुद को सत्ता में देख रही है। इस बार कांग्रेस ने वाइल्ड कार्ड खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित पर दम लगा दिया है। संदीप दीक्षित पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के चुनाव खिलाफ मैदान के अंदर लड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के चुनावों में संदीप दीक्षित इस बार जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीट नई दिल्ली है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस की प्रवक्ता और महिला विंग की अध्यक्ष अलका लांबा चुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा की तरफ से रमेश बिदुड़ी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। दिल्ली के चुनाव खास इसलिए हैं क्योंकि पहले तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता अच्छी खासी थी, लेकिन केजरीवाल पर शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अब दिल्ली के चुनाव किस ओर का रुख करेंगे, ये बहुत मुश्किल और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण चर्चा है। चलिए अब जल्दी से बात दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों की कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात सेंट्रल दिल्ली की करें। सेंट्रल दिल्ली में 7 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी वर्तमान में आगे है, 2 सीटों पर बीजेपी आगे देखने को मिलेगी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। यानी इस बार आम आदमी पार्टी पहले से कमजोर है। सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि सेंट्रल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में भी मुकाबला रहेगा और आम आदमी पार्टी भी एक तरफा जीत हासिल करेगी। बात पूर्वी दिल्ली की करें, यहां से दोस्तों 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटें आम आदमी पार्टी, 3 सीटें बीजेपी, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी भी हासिल कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात यहां पर अगर करें दिल्ली के चुनावों की, तो इस बार दिल्ली का चुनाव एक तरफा नहीं है। अब तक के अनुसार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर रहेगी। वहीं नई दिल्ली सीट की बात करें तो दोस्तों नई दिल्ली के अंदर 7 सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटें आम आदमी पार्टी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। नई दिल्ली वही है जहां से खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की सीट भी मुसीबत में है। वही बात उत्तरी दिल्ली की करें, उत्तरी दिल्ली में 8 आती हैं सीटें विधानसभा की, जिसमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 0 सीटें कांग्रेस और 0 सीटें अन्य के खाते में जाएंगी। बता दें कि दिल्ली में इस बार एक तरफा लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी दम लगाकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी वोट काटेगी आम आदमी पार्टी के और आम आदमी पार्टी को इसका पूरा नुकसान इस बार होगा। वहीं बात उत्तरी पूर्वी दिल्ली की करें, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 8 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें दोस्तों 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 3 ही सीटें बीजेपी के खाते में। यानी इस बार तो टक्कर कड़ी है बीजेपी आम आदमी पार्टी की, और 2 सीटें दोस्तों यहां कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। ये बहुत ऐतिहासिक चुनाव रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां 70 की 70 सीटें जीतने का दावा करते हैं, वहां इस बार बीजेपी भी पूरी टक्कर अरविंद केजरीवाल को दे रही है। वहीं बात उत्तर पश्चिम दिल्ली की करें, उत्तर पश्चिम दिल्ली में 8 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटें आम आदमी पार्टी, 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। तो दोस्तों 46 सीटों की हमने बात की है, जिसमें से 21 सीटें आम आदमी पार्टी, 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटें कांग्रेस और 1 सीट अन्य के अंदर जा रही है। यानी अब तक लड़ाई बहुत पेचीदा दिख रही है। वहीं बात हम दक्षिण दिल्ली की करें, दक्षिण दिल्ली की बात करें तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी, 3 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 0 और अन्य भी 0। यानी अब तक दोस्तों देखा जाए तो इस बार दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले वाला हो सकता है। कांग्रेस पार्टी जो खाता तक नहीं खोलती थी, इस बार वो किंग मेकर की लड़ाई में भी आ सकती है। कांग्रेस पार्टी इस बार किंग मेकर बनने का दावा भी कर रही है। तो ऐसी के साथ दोस्तों हम बात करें दक्षिण पश्चिम दिल्ली की। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में
8 विधानसभा की सीटें, जिसमें 6 सीटें आम आदमी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य का यहाँ भी खाता नहीं खुलेगा। यानी दोस्तों इस बार दिल्ली में अगर अब तक देखा जाए तो हंग असेंबली बनने के चांसेस वेरी 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 हाई हैं। यानी अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका और बीजेपी को भी झटका लगेगा। वहीं बात पश्चिम दिल्ली की करें, पश्चिम दिल्ली में 8 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटें आम आदमी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। हमने दिल्ली की 70 की 70 सीटों की बात कर ली है, जिसमें 37 सीटें आम आदमी पार्टी, 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी और 1 सीट दोस्तों अन्य के खाते में जाएंगी। मित्रों, कुल मिलाकर हमने सभी 70 सीटों की बात की है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगभग 1 सीट के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। पिछली बार आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें थी। इस बार बहुत ही अधिक डाउनफॉल आम आदमी पार्टी को देखने को मिला।